उप मुख्यमंत्री जी है, बेचारे मुश्किल से तो बचे थे दिल्ली वाले में चक्कर में, और आज उनको निपटा के घर बैठा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं आए। अरे भाई प्रेमचंद बहरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे कि आपका जिला जो बरसों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया, आप उप मुख्यमंत्री हो। किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजनलाल जी ने अपना बचा लिया, डीग वाला बचा लिया ना, डीग वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। तो ये जो खेला किया गया है, मैं समझता हूं ये जो 12 महीने से सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाना और जनता को कैसे परेशान करना, ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई होती है क्या सरकारों में? आप जनता के ट्रस्टी होती है सरकार, जनता के हित के लिए काम करती है। जोगाराम जी ने तो मैंने सुना है कि कांग्रेस ने जो बनाया सब खत्म कर देंगे। भाई साहब, कांग्रेस ने तो इस राजस्थान को और कांग्रेस ने इस देश को ऐसा बनाया है, स्वर्णिम भारत जिसको कहते हैं, या जो आन बान शान के लिए जितने विकास कांग्रेस की सरकारों ने यहां पर किए और जितने कानून बनाए हैं जनहितैषी, उन सबको खत्म कर दो। फिर इसके अलावा आपके पास बचा क्या है? तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। 1 तारीख तक 7 दिन का राजकीय शोक है, उसमें हम किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब की ड्यूटी बन जाती है कि राजकीय शोक है, उसमें इस तरह की बात नहीं हो जाती है। 1 तारीख के बाद में हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि या तो ये जिले बना दें, संभाग बना दें और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी है जितने बनाएं। अगर इनको वापस नहीं किया तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन जिलों को इन्होंने समाप्त किया है उन जिलों में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। अगर इनमें जरा बहुत भी, थोड़ी बहुत भी अगर इनमें कुछ बची है शर्म, तो इनको ये निर्णय अपना वापस लेना चाहिए जो आज निरस्त करने का निर्णय लिया गया। ये कह रहे हैं होमवर्क पूरा नहीं किया, चुनाव से पहले कर दिया, आचार संहिता लागू हो गई, 3 तो लागू भी नहीं हो पाए जिले, इतनी जल्दीबाजी। नहीं, 3 जिलों की गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। जहां कलेक्टर लग गए, एसपी लग गए, संभागीय आयुक्त लग गया, वहां पर आईजी लग गया और बिल्डिंगें बन गई, कलेक्ट्रेट भवन बन गए, सारे के सारे जिले के या संभाग के जितने भी अधिकारी बनते हैं। अब जैसे मेरे सीकर में एडिशनल चीफ इंजीनियर पानी का बन गया, बिजली का बन गया, दूसरे बन गए, तो सारी चीजें जब वहां पर हो गई, उसके बाद में आप समाप्त कर रहे हो, मतलब उन संभागों को। अगर आप में इतना ही था, इतनी विद्वेष भावना आप में थी, तो आप बनते ही कर देते। 12 महीने क्यों निकाले? किसको पूछ के, किस लिए निकाले? ये इंतजार किस लिए था? ये सवाल है। जी, ये कहा गया है कि नॉन डिजर्विंग जो जिले थे उनको समाप्त कर दिया। ये तो पूरी सरकार नॉन डिजर्विंग है। ये सरकार डिजर्विंग है क्या? किसी ने सपने में भी सोचा था क्या भजनलाल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और हमको ये दिन देखने पड़ेंगे? आज ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे लोग बैठ गए जो पर्चियों से चलते हैं, अपने विवेक से नहीं चलते हैं और जनता के विरोध के निर्णय लेते हैं। हमें देखिए, 1 साल लगा लिया निर्णय करने में, कुछ अंदाज लगा लीजिए कि कितने कंफ्यूजन इनके दिलो दिमाग के अंदर रहा है सरकार के। 1 साल ये काम तो कभी कर सकते थे, अगर यही करना था, बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे। क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान, दूरियां बहुत दूर दूर हैं, और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए सोच समझ के बनाए गए। 3 संभाग बनाए गए। प्रशासनिक इकाई अगर छोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी, लोग परिवेदना लेके आते हैं, दूर नहीं जाना पड़ेगा, परिवेदनाओं की निपटारा भी जल्दी होगा, क्योंकि छोटे जिले होंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों को जल्दी निपटारा करना पड़ता है। एसपी कलेक्टर तक भी, अन्य अधिकारी भी, अगर जिला छोटा होगा तो सुनवाई भी आसानी से होगी।
क्योंकि कई तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती जा रही घटनाएं वो हो, या कोई प्रशासनिक काम हो, स्कीमें क्यों नहीं हो, आराम से मॉनिटरिंग हो सकती है स्कीमों की। तो तमाम तरह से देखें तो छोटे जिले जो है वही मैं समझता हूँ कि लाभदायक है जनता के लिए। गुजरात हमसे कम आबादी वाला प्रदेश है, छत्तीसगढ़ बहुत कम आबादी का है, अगर वहाँ 33 जिले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की क्षेत्र पर हमसे कम है, वहाँ 53 जिले हैं, 53, और तब भी इन्होंने खत्म कर दिए जिले जिनकी मांग बहुत लंबे अरसे से थी, जैसे नीम का थाना है। आप देखिए कि बहुत पहले से मांग थी। अनूपगढ़ जिला, अनूपगढ़ में तो इतना आंदोलन किए लोगों ने कि जूते पहनना छोड़ दिए सालों तक। जिला बना तब जाके जूते पहने वहाँ पे, ऐसे किसान लोग थे, मेरे पास भी आए थे। तो ये तमाम आनंद फानंद में किया गया है। हाँ, एक जिला छोटा बनाया हमने दूदू का, एक प्रयोग के रूप में। आबादी मेरे ख्याल लगभग 35 लाख थी एवरेज राजस्थान के अंदर, वो 15 लाख तक पहुंच गई। तो ये तमाम जो है आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा के अंदर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आपका गुजरात हो, स्टडी करनी चाहिए। और जब सरकार इनके पास में तो स्टडी की होगी कि शुरू में लीग जो है जिला हमने बनाया 35 किलोमीटर पे है भरतपुर का, फिर उसको खत्म क्यों नहीं किया? लीग जिला जो है बनाया हमने, वो तो बहुत नज़दीक है भरतपुर के, अगर दूरी क्राइटेरिया होती तो उसको कैसे खत्म कर दिया? बाकी तो 100, 125, 140 किलोमीटर पे मुख्यालय हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के रूप में सांचौर है जिला, अनूपगढ़ है, इनका अगर मुख्यालय लें तो मान लो 135 किलोमीटर होगा, 150 किलोमीटर हो गई। अगर वही हम लोग लें उसको, उनका जो आखिरी छोर का गांव है बाड़मेर सीमा में लगता हुआ, तो कितना होगा वो? 200 किलोमीटर हो सकता है जालोर से। तो ये तमाम तरह के जो पता नहीं उन्होंने क्या सोच के फैसला किया, मैं नहीं जानता, पर हमने सोच समझ के गुड गवर्नेंस देने के लिए किया था, ये मैं कह सकता हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं कि इसमें चुनाव में फ़ायदा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। चुनाव में नफ़ा नुकसान होता रहता है, मिलता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु हमने प्रशासनिक दृष्टि से जनहित में प्रदेश के विकास को गति मिले उस हिसाब से बनाए थे।